गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पिछले वीडियो में हमने यूवी स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा की थी। यूवी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यूवी विजिबल अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से फिर रीडिंग लेनी होती है, सॉल्वेंट को रेफरेंस के रूप में वहाँ यूज़ करना होता है। दोनों सिग्नल्स के कंपैरिजन के द्वारा हम किसी भी कंपाउंड के यूवी स्पेक्ट्रम को प्राप्त करते हैं। वास्तव में यह जो यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसमें किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा यूवी विजिबल रेडिएशन का एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होता है और इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन है अपना सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन उन कंपाउंड्स में हो सकता है जिनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तभी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी बनती है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन वास्तव में किसी भी मॉलिक्यूल में मजबूती से बंधे हुए रहते हैं, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन करने के लिए उन्हें अपनी मजबूती उनके अपने बंध में से बाहर निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अत्यधिक एनर्जी के होते हैं। ऐसे ट्रांजिशन के कारण अब्जॉर्प्शन बैंड फार यूवी रीजन में यानी वेरी लो वेवलेंथ रीजन में प्राप्त होता है। वे कंपाउंड्स जिनमें सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डेड होते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें केवल और केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही पाए जाते हैं, यानी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होते हैं, उनमें इस तरह का ट्रांजिशन होता है। जैसे मेथेन में यानी एल्केन्स में मुख्यतः इस तरह के ट्रांजिशन पाए जाते हैं। उनमें सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि मेथेन में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन 125 nm पे और एथेन में 135 नैनोमीटर पे हमें मिलता है, यानी इनकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू को बताता है। सेकेंड टाइप का जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन होता है एन टू सिग्मा स्टार। इसके लिए यानी इस तरह का ट्रांजिशन वे कंपाउंड्स शो करते हैं जिनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो हों, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो हों, लेकिन साथ ही कोई ना कोई हीट्रो एटम भी प्रेजेंट हो। जैसे हीट्रो एटम जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन, क्योंकि उसके पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो वो सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन कर पाएंगे। इन ट्रांजिशंस के लिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की तुलना में थोड़ी कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, अर्थात ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से थोड़ी हायर वेवलेंथ पर होते हैं। इनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स एकल बॉन्डेड होते हैं, वहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। देखिए इन दोनों के इसमें अपन देख सकते हैं। देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा तो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, लेकिन जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इन कंपाउंड्स में एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इनमें ये पॉसिबल नहीं है। ये ईथर कंपाउंड है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है जिनके अंदर इस तरह का ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। इन एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रखने वाले हीट्रो एटम होते हैं जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन हो सकते हैं। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस की तुलना में थोड़ी कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, अतः अब्जॉर्प्शन हायर वेवलेंथ पर होता है। फॉर एग्जांपल देखिए ट्राइफेनिल एमीन, मेथिल एल्कोहल, मेथिल आयोडाइड, इन सभी में एन इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनमें एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकता है और इनके लैम्डा मैक्स की वैल्यू ये 227, 174, 258 nm होती है। कभी कभी एन इलेक्ट्रॉन और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स
उपस्थित होने पर भी N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन नहीं हो पाता है। कुछ ये सोलवेंट का इफेक्ट होता है जिसके कारण इस तरह का ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि हम बात करें ट्राईमेथिल एमीन की, जो कि एक पोलर सोलवेंट में अब्जॉर्प्शन बैंड प्रदर्शित करता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन लेने पर इसका N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से नहीं हो पाता है। ये याद रखने वाली चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देखिए डायग्रामेटिकली भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रांजिशंस होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स की अंदर ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऑर्बिटल्स में होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल्स में होते हैं, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एन ऑर्बिटल में होते हैं। इनका ये एनर्जी ऑर्डर होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम है, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी उससे थोड़ी ज़्यादा है, एन की मीडियम है। और उसके बाद में हम देखते हैं, ये देखिए पाई स्टार ऑर्बिटल यहाँ पे होता है और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यहाँ पे होता है। वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिशंस, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हाईएस्ट एनर्जी का होता है, N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन सेकंड हाईएस्ट एनर्जी का होता है। थर्ड, ये यहाँ पे रोंग है, ये नहीं आएगा, ये यहीं से ही होता है, सॉरी, ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, सही है, और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। इस तरीके से 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल होते हैं यूवी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। थर्ड, अपन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करते हैं। इस प्रकार का ट्रांजिशंस उन पाई और पाई कक्षकों में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है जिनके अंदर असंतृप्त यौगिक होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स मुख्यतः पाए जाते हैं। देखिए अब अपन बात करें जैसे कि एल्कीन है, एल्काइन है, कार्बोनिल कंपाउंड्स है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में देखिए हिट्रोएटम प्रेजेंट है, हिट्रोएटम डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो इनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन तो होगा ही, साथ ही इनमें N2 पाई स्टार ट्रांजिशन भी पाया जाएगा। ठीक है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन मुख्यतः एल्कीन और एल्काइन में होता है। उसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड में, साइनाइड्स में, एजाइड्स में, इन सब कंपाउंड्स में भी पाया जाता है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में एक पाई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाता है। इस ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी होती है वो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से थोड़ी कम आवश्यक होती है, परंतु N2 पाई स्टार ट्रांजिशन से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता यहाँ होती है। और एथीन में इस तरह का ट्रांजिशन पाया जाता है जो कि 180 नैनोमीटर पर होता है। अब देखिए ये जो लास्ट ट्रांजिशन होता है वो है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। इस प्रकार का ट्रांजिशन उन कंपाउंड्स में पाया जाता है जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और साथ ही इनमें पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार के ट्रांजिशन में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल ये तीनों हो सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड है, एजो कंपाउंड है और साइनाइड कंपाउंड है, इनमें ये हो सकते हैं। वास्तव में ये जो 4 ट्रांजिशंस होते हैं उन ट्रांजिशंस में इन ट्रांजिशंस के ही होने की पॉसिबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि ये चारों ट्रांजिशंस सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि N2 पाई स्टार एंड पाई टू पाई स्टार, सॉरी, पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन सिग्मा टू पाई स्टार और पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इस तरह के ट्रांजिशंस को सिमेट्री अलाउड नहीं करती हैं, ये सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं। थैंक यू।